आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 9,36,368 पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 28,498 नए मामले आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 553 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 24,314 पहुंच गया है। रोडवेज को 15 करोड़ और दिए। तो हाईकोर्ट की सख्ती पर जारी की गई रकम। तो रोडवेज कर्मचारियों को मार्च के बाद वेतन नहीं मिला था, तो ऐसे में अब अप्रैल माह का 1 माह का वेतन दिया जाएगा। और वही खबर आई है, उपनल कार्मिकों का मानदेय बढ़ेगा। तो मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में मानदेय जल्द बढ़ाने की तैयारी की गई है। तो उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड उपनल के जरिए संविदा पर कार्यरत कर्मियों का मानदेय बढ़ाने को एक बार फिर शासन ने पत्रावली ने गति पकड़ ली है। और वहीं बड़ी खबर आई है, लापरवाही देखने को मिली है। तो वन विभाग ने वन दरोगा भर्ती को लेकर के बड़ी चूक की है। अधिनियम सेवा चयन आयोग में भर्ती प्रक्रिया के बीच पद कम करने की तैयारी की जा रही है। तो वन विभाग में वन दरोगा फॉरेस्टर के 29 पद खाली हैं, जबकि विभाग ने अधिनियम सेवा चयन कर्मचारी आयोग को 316 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेज दिया। आयोग ने फॉर्म निकाल करके 40,000 से ज़्यादा आवेदन भी ले लिए। अब मामला खुलने पर विभाग पदों की संख्या घटाने की तैयारी कर रहा है, जबकि आयोग भर्ती की पूरी तैयारी कर चुका है। दरअसल वन विभाग में बीते करीब 10 साल से वन दरोगा की सीधी भर्ती नहीं हुई। इससे सीधी भर्ती के 33.3% कोटे के हिसाब से विभाग में फॉरेस्टर के करीब 316 पद खाली थे। विभाग ने इनके सापेक्ष भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेज दिया। हालांकि कार्मिक सेक्शन ने भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक इन पदों को विभागीय पदोन्नति से भरने की स्वीकृति भी मांगी थी। कार्मिक सेक्शन ने बताया कि 2 साल में करीब इतने ही पद खाली हो जाएंगे जो सीधी भर्ती के फॉरेस्टरों को दे दिए जाएंगे। शासन ने इसे सेवा नियमावली के विपरीत बताते हुए सभी 316 पद भर्ती नहीं होने तक खाली रखने को कहा। इस बीच शासन के माध्यम से भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेज दिया गया। उधर दूसरी ओर कार्मिक सेक्शन ने 287 पद पदोन्नति से भर दिए। कर्मचारियों का कहना है कि जब कुल स्वीकृत 1,729 पदों में से 1,700 पद भरे जा चुके हैं, तो 316 पदों पर सीधी भर्ती कैसे हो सकती है। वहीं भर्ती परीक्षा की जांच सार्वजनिक की जाए तो वन आरक्षी भर्ती यानी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती घपले में एसआईटी की जांच को उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने सार्वजनिक करने की मांग की। संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार से मुलाकात की। और वहीं खबर है, अधिकतम 3 घंटे हो ऑनलाइन पढ़ाई। तो मानव संसाधन विकास मंत्री ने जारी की गाइडलाइन, 45 से ज़्यादा की नहीं होगी ऑनलाइन क्लास। तो कोरोना संकट में घर बैठे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के घंटे अब तय होंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री ने इसे लेकर के एक विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। और वहीं खबर है, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के वीसी बने डॉक्टर सुनील जोशी। इस खबर है, वन नेशन वन कार्ड की दिक्कतें होंगी दूर। तो पर्वतीय क्षेत्रों में 17,000 से ज़्यादा राशन की दुकानों में नहीं लगी बायोमेट्रिक प्रणाली। तो केंद्र सरकार की वन नेशन वन कार्ड योजना से उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों की 17,000 से ज़्यादा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें अब तक जुड़ नहीं पाई हैं। और इस खबर है, कार में दुष्कर्म कर बनाई वीडियो। तो घुमाने के बहाने कोल्ड ड्रिंक पिला कार में किया दुराचार, शादी का झांसा देकर के करता रहा हैवानियत। तो खबर है खटीमा से, जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने के बाद युवती से दुष्कर्म का एक और मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में आरोपित पर अश्लील वीडियो बनाने और शादी कर विदेश ले जाने का झांसा देकर के कई बार दुराचार करने का आरोप है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित की तलाश कर रही है। वही खबर है, छात्रा से गैंगरेप का मुख्य आरोपित दबोचा गया है। तो 4 दिन पूर्व बीकॉम की छात्रा से गैंगरेप का मुख्य आरोपित पुलिस ने पकड़ लिया है। अन्य आरोपितों की तलाश में दबिश की जा रही है। दूसरी ओर मंगलवार को पुलिस ने न्यायालय में पीड़िता के बयान दर्ज कराए हैं। वहीं खबर है रुद्रपुर से, जहां पर दुष्कर्म के आरोपित की गिरफ्तारी की मांग की गई है। तो शादी का झांसा देकर के युवती का शारीरिक शोषण करने के आरोपित की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय में शिकायती पत्र सौंपा है। तो देहरादून से खबर है, जहाँ पे पलटन बाजार पहुंचा कोरोना, व्यापारियों में हड़कंप। तो एक शोरूम का कर्मचारी संक्रमित मिला। जिला प्रशासन ने सील की 4 दुकानें। इस प्रदेश में मिले 78 नए संक्रमित, 1 की मौत। तो प्रदेश में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 78 नए मामले सामने आए। इसमें उधमसिंह नगर में 34, हरिद्वार में 22, देहरादून में 12 नए मामले आए हैं, जबकि नैनीताल में 11 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं।
तो वही खबर है, लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं दून के हालात। तो जिस प्रकार से अनलॉक में छूट दी गई है, इसके बाद कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके बाद कहीं ना कहीं अब जो है सभी जगह लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है और ऐसे में दून भी अब लॉकडाउन की तरफ बढ़ता जा रहा है। वहीं नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा उधमसिंह नगर। तो उत्तराखंड के उधमसिंह नगर कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। पिछले 5 दिन में आए प्रदेश के कुल मामले में 44% उधमसिंह नगर के हैं। और खबर है, जबरन क्वारंटाइन नहीं किए जाएंगे पर्यटक। तो शासन ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि प्रदेश में बाहर से आने वाले ऐसे पर्यटक जिन्होंने आने से 72 घंटे पहले जांच कराई हो और उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव है, उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। उन्हें उनके गंतव्य तक जाने दिया जाएगा। अगर पर्यटकों ने होटल में 7 दिन की बुकिंग कराई है तो इसका प्रमाण देने पर उन्हें भी होटल तक जाने दिया जाएगा। और वही खबर है, क्वारंटाइन सेंटर में ले जाते समय भागने वाले 7 लोगों पर केस दर्ज कर दिया गया है। तो क्वारंटाइन सेंटर ले जाते समय बस से उतरकर भागे 7 लोग पर बसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। वही खबर है, ये पुष्पांजलि इंफ्राटेक के 595 फ्लैट का रेरा रजिस्ट्रेशन भी समाप्त कर दिया गया। तो अलग अलग नाम से दून में खड़ी हो रही थी 3 परियोजनाएं। और वही खबर है, ये ऑनलाइन पढ़ाई को अघोषित कटौती का झटका। तो अघोषित विद्युत कटौती छात्रों की पढ़ाई में अब मुश्किलें खड़ी करने लगी हैं। दिक्कत इस वजह से गंभीर है क्योंकि निगम की ओर से अधिकांश इलाकों में कटौती की जानकारी नहीं दी जा रही है। और वही खबर है, जल भराव पर वसूला 15,000 रुपये का जुर्माना। तो शहर में डेंगू के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत वार्डों में भवनों की छानबीन कर रही नगर निगम की टीमों ने मंगलवार को 19 भवन मालिकों पर के चालान कर 13,000 रुपये का जुर्माना वसूला है। और इसे खबर है, देहरादून से जहाँ पे रिश्ता तोड़ा तो बदनाम करने की धमकी देकर के किया दुष्कर्म। तो मंगेतर के कई लड़कियों से संबंध होने की जानकारी मिलने पर युवती ने शादी से इनकार कर दिया। तो आरोपित ने फोटो वायरल कर बदनाम करने और जान से मारने की धमकी देकर के उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इस बीच युवती गर्भवती हो गई तो आरोपित ने जबरन गर्भपात करा दिया। इस मामले में पीड़िता ने हरिद्वार में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन घटना स्थल देहरादून होने के कारण अब मामला हरिद्वार के डांडवाला कोतवाली में स्थानांतरित किया गया है। और इस खबर है, अस्तित्व में आया सोबन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय। तो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिलों की कॉलेजों को देगा संबंधता। वहीं नीट पीजी काउंसलिंग का दूसरा चरण निरस्त कर दिया गया है। तो एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने नीट पीजी काउंसलिंग का दूसरा चरण निरस्त कर दिया। इस खबर है, यह बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपित को गिरफ्तार किया गया। तो पेंटर का कार्य करने वाले युवक ने पड़ोसी की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने मध्यरात्रि कोई छापा मार करके आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। तो जोशीमठ से खबर आई है। वहीं न्यायालय के आदेश पर आरोपित को न्यायालयिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। मंगलवार को सुबह नगर क्षेत्र में घटना की जानकारी मिलने पर लोग आक्रोशित हो गए और नगर क्षेत्र में एक समुदाय विशेष की 3 दुकानों में तोड़फोड़ कर सामान सड़क पर फेंक दिए। नगर में तनाव के चलते पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बात करें विकास नगर की खबरों की, तो पचवा दून में अपराध पर पुलिस की नकेल अभियान के तहत 215 के खिलाफ मास्क न पहनने पर कार्रवाई की गई है, जुर्माना वसूला गया है। वहीं विकास नगर में देसी और कच्ची शराब के साथ 2 को दबोचा गया है। खबर है विकास नगर से, जहां पर सेलाकोई थाने में ईदगाह के पास खुखरी के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं विश्वविद्यालय परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन किया गया। तो भारतीय किसान यूनियन ने विश्वविद्यालय परीक्षा पर रोक की मांग की है। खबर है ऋषिकेश से, जहां पे ऋषिकेश चिकित्सालय में रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू हो गया है। तो राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश में सीएमओ बोले डेंगू के लिए 2 लैब टेक्नीशियन और 2 अटेंडेंट अतिरिक्त तैनात किए जाएंगे। और वही खबर है, नेचर सिटी के रूप में विकसित होगा लच्छीवाला पार्क। तो लच्छीवाला पिकनिक स्थल पर सूर्यधार में बन रहे बहुउद्देशीय बांध का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है। खबर है यह पिंडदान न होने से श्रद्धालु मायूस हैं। तो बद्रीनाथ यात्रा शुरू किए जाने के विरोध में अड़े ब्रह्मकपाल के तीर्थ पुरोहित। तो बद्रीनाथ धाम में भले ही श्रद्धालुओं की चहल पहल हो, लेकिन धाम में स्थित ब्रह्मकपाल तीर्थ को अभी भी यजमानों का इंतजार है। ब्रह्मकपाल के तर्पण व पिंडदान कराने वाले तीर्थ पुरोहित बद्रीनाथ यात्रा शुरू किए जाने के विरोध में पूजा कार्य नहीं कर रहे हैं।
और वहीं खबर है प्रवासियों को योग्यता के अनुसार मिलेगा रोजगार। तो कोविड-19 महामारी को लेकर के पौड़ी जिले में भी बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी अपने घरों को लौट रहे हैं। इन प्रवासियों को अब उनके गांव में ही योग्यता के अनुसार प्रदेश सरकार रोजगार उपलब्ध कराएगी। इस खबर है चमोली में 3 मई से अब तक 42,990 प्रवासी लौटे हैं। तो कोरोना संकट के चलते प्रवासियों की घर वापसी जारी है। विगत 3 मई से अब तक चमोली जनपद में 42,990 प्रवासी लौटे हैं। वही खबर है गोपेश्वर से, जहां पे अब 2 कोरोना संक्रमित हैं केयर सेंटर में भर्ती। तो चमोली जिले में अभी कोरोना संक्रमित 2 व्यक्ति भरानी शहर के कोविड सेंटर में भर्ती कराए गए हैं। और वही खबर है ये बारिश थमी दुश्वारियां बरकरार हैं। तो हाईवे पीपल कोटी के पास बंद चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क बाधित है। वही खबर है ये फेसबुक अकाउंट हैक करके जालसाज कर रहे हैं ठगी। तो फेसबुक पर लगातार यहाँ पर जालसाज जो हैं वो मैसेज करके ठगी का काम कर रहे हैं। वही खबर है ये बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपित गिरफ्तार किया गया। तो आक्रोशित जनता ने जोशीमठ में बाजार बंद करा किया प्रदर्शन, दुकानों में तोड़फोड़ कर सामान बाहर फेंका है। तो पेंटर का कार्य करने वाले युवक ने पड़ोसी की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने मध्य रात्रि को ही छापे मारकर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय के आदेश पर आरोपित को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। मंगलवार को सुबह नगर क्षेत्र में घटना की जानकारी मिलने पर लोग आक्रोशित हो गए और नगर क्षेत्र के एक समुदाय विशेष की 3 दुकानों में तोड़फोड़ कर सामान सड़क पर फेंक दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग समुदाय की वजह से इस प्रकार से जनता में आक्रोश है। और वही खबर आई है नैन बाग से, जहाँ पे एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर में किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। तो सीएम ने ख्वारसी में किया सेंटर का लोकार्पण। और वही खबर आई है बनीघाट से, जहाँ पे पैदल रास्ते में बच्चे को दिया जन्म। तो सड़क के ना होने की वजह से उत्तरकाशी के 9 गांव ब्लॉक के हिमरोल में सड़क सुविधा ना होने से इस तरह से चढ़ाई कर रही हैं गर्भवती महिलाएं। और वही खबर आई है 15 जुलाई तक निस्तारित करे प्रत्यावर्तन। हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के नौतनवा 20 क्षेत्र में निर्दलीय विधायक अन्नमणि त्रिपाठी समेत 11 लोगों को 4 धाम दर्शन के लिए विशेष पास जारी करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव व डीजीपी को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को 31 जुलाई तक निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। वही खबर है अल्मोड़ा से, जहां पे हम भगवान श्री राम को जानते हैं, नेपाली प्रधानमंत्री ओली को नहीं। तो नेपाली नागरिकों ने कहा कि हम वह भगवान राम को तो जानते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, लेकिन नेपाली प्रधानमंत्री को नहीं जानते। जिले में बड़ी संख्या में नेपाली नागरिक मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं, कई पीढ़ियों से ही यहाँ रह रहे हैं। और वही खबर है बागेश्वर, जहाँ पे सोराग में भालू के हमले से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। और खबर आई है वहीं बागेश्वर, जहाँ पे आखिर दुष्कर्म का आरोपित चाचा चढ़ा पुलिस के हत्थे। तो कपकोट में नाबालिग के साथ हुई दुष्कर्म का आरोपित चाचा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपित को न्यायालय में पेश करके अल्मोड़ा जेल भेजा गया है। वहीं खबर आई है बागेश्वर से, जहाँ पे नाबालिग की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो जिले में एक के बाद एक हो रही जघन्य घटनाओं से पूरा क्षेत्र सहम गया है। बागेश्वर ब्लॉक में एक नाबालिग की फिर से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। और खबर है बागनाथ मंदिर में पूजा के लिए अनुमति मांगी गई है। वहीं खबर है बागेश्वर से के खाती गांव में, जहां पे 73 साल के बाद पहुंच पाई है बिजली। तो जिले का अंतिम गांव खाती में आज़ादी के 73 साल बाद बिजली पहुंची। और वहीं खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे दुर्घटना में बैंक कर्मी की मौत हो गई है। उस खबर है काशीपुर से, जहां पे फरार आरोपित की संदिग्ध मौत में 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो 4 जुलाई को आरोपित पर लगा था नाबालिग को भगा ले जाने का आरोप। नैनीताल जेल ले जाते समय हुआ था फरार, जंगल में शव मिला था। वहीं खबर आई है सितारगंज से, जहां पे युवक का सुसाइड नोट दिखा कार्रवाई की मांग। तो युवक की आत्महत्या के मामले में परिजनों ने सुसाइड नोट और वीडियो के आधार पर मंगलवार कुछ लोगों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। खबर आई है प्रदेश में नया हॉटस्पॉट बनकर के उभरा उधमसिंह नगर। तो पिछले 5 दिन में आए कुल मामलों में 44% उधमसिंह नगर से। प्रदेश में रिकवरी रेट 77%, यहाँ 51% पर सिमटा है। वहीं काशीपुर में 27 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित मिली है। गांव विला और भूरा रानी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है।
बाजपुर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। और वहीं खबर है रुद्रपुर से, जहां पे सुबह 8 से 12 बजे तक खुलेंगे बैंक।